जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बिमल बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश में झुक चुकी थी। वैसे वह अपना काम सब कुछ खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती ही रहती थी। बच्चे, दादी और बहू साथ ही रहते थे, परंतु साथ होकर भी वो लोग साथ नहीं थे। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। एक माँ का, एक दादी का सीना तब छलनी हो जाता है जब उसके बच्चे कहें कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, आप यहाँ से चले जाओ या आप अन्य किसी कमरे में चले जाओ। उसकी औलाद अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होने लगे आपको मिलाने में। उस दिन माँ बाप का मरना हो जाता है। उसी प्रकार बिमल अपनी दादी के साथ कर रहा था। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। बिमल के बेटे अखिल ने बड़े ही बेरुखी से कहा, पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। बिमल की माँ ने बहुत प्यार से, बहुत सज्जता से कहा, नहीं, आप उनके सामने मत रहो। बिमल के बेटे ने कहा, वो मुझे चिढ़ाते हैं। अखिल ने जोर से डांटते हुए अपनी दादी से कहा, क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? बिमल की पत्नी कामनी ने किचन में से आवाज दी, देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। अखिल ने शिकायत भर लहजा से कहा, माँ जी, आप ऊपर चली क्यों नहीं जाती? क्यों हम लोगों को बेइज्जत कराने में लगी रहती हो? कामनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी दादी चुपचाप उठकर झीने से सहारे ऊपर जाने लगी। झीने का सहारा लेते लेते उतनी थक गई कि उससे अब चढ़ा नहीं गया। कमर झुकी होने के कारण उससे ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी तरह ताकत से ऊपर के लिए अकेले कोने में वाले कमरे में जाकर बैठ गई। बिमल बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमान किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, किंतु वो असहाय था अपने परिवार के लिए। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरे उसके तर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था।
उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी। वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ का अपमान सहता रहा और अपनी माँ को बेइज्जत होते देखता रहा। रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, जब कुछ करो, कल कलेक्टर साहब आ रहे हैं, कलेक्टर की आवाज़ उन तक ना जाए। माँ जी अपने देसी धुन धारा में उनसे मिली है। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर के रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। विमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कष्ट ना हो इसलिए वो हर बात पर चुप रह जाती और सबको चुपचाप सह लेती। विमल बहुत उदास रहने लगा। इस तरह परिवार और सामाजिक स्तर पर जाने की प्रतिबाधाओं थी, तो दूसरी ओर माँ, आखिर माँ से अपने बेटे की हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल, बहुत दिन हो गए, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। गांव जाना चाहती हूँ। माँ के ये शब्द सुनकर विमल अधूर रह गया, जैसे मानो विमल के सीने पे छुरियां चल गई। मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विमल से आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं और वो तुम्हारी माँ जी तो उसी गांव में रहती है, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे ना। कामनी को तो ऐसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सावित्री ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव में छोड़ने की बात पर उसे रोना आता था और वह देख देख कर रोता था। माँ को गांव छोड़ कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा लंबी बेसहारा पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज के लिए उसे ये करना था। कुछ दिनों बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था, उसने पिता जीवित थे उस समय की बात है, तब वो भारत आ गए थे और उसके गांव वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साह मना रहा था। अमेरिका से विमल के डॉक्टर चाचा आ रहे हैं। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से जी, क्योंकि विमल भावी नहीं
दिख रही हैं। कहाँ हैं? डॉक्टर रमेश ने उत्सुकता से पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं। वहाँ उनका मन नहीं लग रहा था, कामनी से सपाट लहजों में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने विमल की ओर देखा तो विमल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए। वो बोले, कल हम भी भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुँचे। देखा कि सावित्री बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी हुई है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सावित्री के पास गए, उसके पैर छूकर रोने लगे। सावित्री की ओर ये हालत उसकी कल्पना से भी परे थी। वाह बेटा विमल, तूने